गत केही दिन अघि कोलकाताको एक निजी अस्पतालमा सिलिगुडीका पूर्व मेयर तथा विधायक अशोक भट्टाचार्यकी पत्नी ज्ञानरन भट्टाचार्यको निधन भएको थियो भने आज दार्जिलिङ सांसद राजु विष्ट लगायत सिलिगुडीका विधायक शंकर घोष, डाबग्राम जलपाइगुडीका विधायक शिखा च्याटर्जी अशोक भट्टाचार्यको निजी वासस्थानमा पुगी अशोक भट्टाचार्यलाई सान्त्वना दिएका छन्। साथै अशोक भट्टाचार्यको आवासबाट बाहिरिएपछि सांसद विष्टले उपस्थित पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै गत समय सम्पन्न भएको उपचुनावको नतिजाबारे विस्तृत रूपमा आफ्नो मन्तव्य यसरी व्यक्त गरेका छन्। कैबिन में दिया था। कैबिन में देने के बाद फीवर आया 99.2, इससे ज्यादा नहीं होता था। अच्छा, डॉक्टर लोग बहुत डर हो गया क्यों ऐसा होता है कि एक हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। हॉस्पिटल में ज्यादा दिन रहने से इन्फेक्शन होता है। तो होते होते देखा गया वो सांस में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर से आईसीयू में दिया तो पाइप में दिया था, ऑक्सीजन भी घट जाता था। ये होते होते फिर से इसमें दिया वेंटिलेशन। 4-5 दिन बाद वेंटिलेशन से वापस हम बोला ठीक है जो बहुत अच्छा है, लेकिन रात में फिर से प्रेशर डाउन होने से 90 हो गया ऊपर 90 होने के बाद हमने सोचा क्यों प्रेशर क्यों कम रहा है, इतना कम रहा है। तो जगह टीएमसी ये क्लेम करती है कि 1,80,000 ज़्यादा मतों से जीते हैं। ये सिर्फ छप्पा मार के कारण जीत है, यह गुंडागर्दी की जीत है, यह अन्याय और अत्याचार की जीत है। और ऐसा ये महसूस हो रहा है कि लगातार जो है बंगाल के ऊपर में अन्याय, अत्याचार और टीएमसी का दुर्व्यवहार जो है वो एकदम पीक पे है। सर आप लोग क्या इलेक्शन कमीशन में इसके खिलाफ कोई प्रतिवाद करेंगे, मतलब कोई लेटर वगैरह देंगे? देखिए, हम नॉर्थ बंगाल की तरफ से हमारी जो ऑब्जर्वेशन थे हमने पार्टी अध्यक्ष को भेज दी है। अब पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि उनको आगे क्या करना है, ये पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। मुझे लगता है उसमें हम कुछ भी बयान दें वो शायद उचित नहीं हो। सर आपको क्या लगता है बीजेपी टूट रहा है धीरे धीरे? देखिए, बीजेपी बिल्कुल नहीं टूट रहा है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी है। नॉर्थ बंगाल में सबसे मजबूती के साथ बीजेपी जीती है और आज भी खड़ी है। 2-4 लोग छोड़ के टीएमसी दूसरे पार्टियों में जाते हैं, ये मैं इसको एक साधारण मानता हूँ 2-3 कारणों से। देखिए, जो बीजेपी के साथ है वो बीजेपी के साथ उसकी आइडियोलॉजी के लिए है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड, और उसके बाद अगर कुछ समय बचा वो मेरा और मेरा परिवार का है। कुछ लोग ऐसे हैं पैसा फर्स्ट, चोरी चकारी गुंडागर्दी सेकेंड, तो उनके लिए मुझे लगता है बीजेपी जो है उचित पार्टी नहीं है। ऐसे लोग 2-4 लोग अगर जाते हैं उससे कोई बिल्कुल 1% भी फर्क नहीं पड़ता। और जो बीजेपी के आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं वो बीजेपी के साथ एक होकर के हैं। आने वाले आपको चुनाव में हम दिखा देंगे कि बीजेपी की नॉर्थ बंगाल में कितनी बड़ी ताकत है। सर कॉरपोरेशन को इलेक्शन के लिए क्या कहना है सर? अभी समय बहुत है। मुझे लगता है कॉरपोरेशन के लिए कभी 1 घंटे बैठ के आपके साथ बात करनी पड़ेगी। सिलीगुड़ी का जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, उसके हिसाब से सिलीगुड़ी में काम नहीं हुआ, ये सच्चाई है। यहाँ की ट्रैफिक की समस्या, यहाँ की गुंडागर्दी, लैंड माफिया से लेकर के अभी 3 दिन पहले एनजीपी में जिस तरह से टीएमसी के लोग आपस में भिड़े और जो है यहाँ के व्यापारी वर्ग से पैसा वसूलना, चाय बगान से पैसा वसूलना और पार्टी फंड के नाम से एक जो है जिला के कार्यकर्ता से लेकर नेता करोड़ों रुपए का जो घोटाला कर रहे हैं, जिस तरह से गुंडागर्दी से पैसा वसूली कर रहे हैं, ये सब सिलीगुड़ी की जनता को पता है। आप कॉरपोरेशन में आप देखिए टीएमसी की हार निश्चित होगी।